हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r is given an initial angular velocity omega naught and no initial translational velocity। ठीक है, इसका मतलब इनिशियल u जो क्या हो जाएगा आपका, वो जीरो हो जाएगा। इनिशियल ट्रांसलेशन वेलोसिटी उसके पास कुछ नहीं है। इट इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से हमने उसको एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है। इफ देर इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन u फॉर स्लाइडिंग बिटवीन द सिलेंडर एंड प्लेन। ठीक है, स्लाइडिंग प्लेन और सिलेंडर के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हमें दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सिलेंडर मूव्स अप बिफोर स्लाइडिंग स्टॉप्स। स्लाइडिंग स्टॉप होने से पहले वो कितना डिस्टेंस अप चल चुका है, हमें वो बताना है। मतलब ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है, उसने ये हमें बता दिया। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस इट ट्रेवल्स अप द प्लेन। और मैक्सिमम डिस्टेंस भी बताना है कि वो कितना चल सकता है। और उसने हमें कंडीशन दी है म्यू इज ग्रेटर देन 10 अल्फा। ठीक, तो सबसे पहले ना हम एक फिगर देख लेते हैं कि कैसी बननी चाहिए। ये आपका कोई इंक्लाइंड प्लेन है एंगल अल्फा के साथ। यहाँ पे आपका क्या रखा है, सिलेंडर रखा है। ठीक है, सिलेंडर को हमने वेलोसिटी दे दी ओमेगा। इसका एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स जा रहा है ऊपर। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऐसे लग रही है, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। इसका डाउनवर्ड वेट mg यहाँ है। ठीक है, कंपोनेंट्स ब्रेक कर देंगे। कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे तो एक इधर आएगा कंपोनेंट mg का और एक कंपोनेंट mg का इधर आएगा। ये हो जाएगा आपका mg cos अल्फा। ठीक है, और ये हो गया आपका mg sin अल्फा। और इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक है, अब हमें उसने कंडीशन दी है म्यू इज ग्रेटर देन 10 अल्फा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, म्यू इज ग्रेटर देन साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। ठीक है, और दोनों तरफ अगर mg की मल्टीप्लाई कर देगी, हो जाएगा म्यू mg ग्रेटर देन mg साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। कॉस अल्फा को उधर ले जाऊं तो ये कंडीशन बनेगी mg कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन mg साइन अल्फा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको इतना ही रखते हैं। जो हमने उसने हमें कंडीशन दी थी ये वो है। ठीक है, अब ये जो n है ये बैलेंस कर रही है किसको, mg cos अल्फा को। इसका मतलब mg cos अल्फा किसके इक्वल हुआ, नॉर्मल फोर्स के। तो अगर मैं यहाँ रखूं और F फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू n, तो इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन mg sin अल्फा। इससे ज्यादा है, उसने ये हमें बोल दिया इसमें। ठीक है, अब रोटेट कर रहा है तो टॉर्क लग रहा होगा। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा। ठीक, डाउनवर्ड फोर्स है mg। ठीक है, अब इस mg के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, इस mg के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये mg लग रहा है, इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है आपका, सॉरी टॉर्क तो इस पे फोर्स जो लग रही है वो तो F लग रही है ना, F परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये R इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर कितना है आपके पास, m, मैंने रेडियस ना कैपिटल R ही बोल दिया इसकी। ठीक है, m r स्क्वायर बाय 2 डॉट अल्फा। ठीक है, f की वैल्यू कितनी होगी आपकी, f इज इक्वल टू म्यू mg cos अल्फा था, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, म्यू mg cos अल्फा डॉट r इज इक्वल टू m r स्क्वायर बाय 2 डॉट अल्फा। इस r से ये r कैंसिल, m से m कैंसिल, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू g cos अल्फा 2 म्यू g cos अल्फा बाय r। ठीक है, यहाँ तक कोई भी है डाउट, नहीं। अब बात करते हैं हम लोग वर्टिकल, जो आपका हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस लग रही है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इसको सर्कल में बंद कर लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, F माइनस एम जी साइन एल्फा इज इक्वल टू ए। देखो उसने यही बोलता है कि मूव्स अप मूव कर रहा है, इसका मतलब ये फ्रिक्शन क्या है, उसको डाउनवर्ड जाने से रोकना चाहिए, तो एम जी साइन एल्फा से बड़ा होना चाहिए, और यही हमारा यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई थी, म्यू एम जी कॉस एल्फा, सॉरी एम ए हो जाएगा ये, माइनस एम जी साइन एल्फा इज इक्वल टू एम ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, म्यू जी कॉस एल्फा माइनस जी साइन एल्फा। ठीक है, हमारे पास दोनों एक्सेलरेशन आ गए आपके, सेंटीप्रिटल वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट एनी टाइम
एट एनी टाइम आपकी लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होना चाहिए। और उसने हमें क्या बोला है, लीनियर वेलोसिटी जीरो है, तो u जीरो हो गया, तो v कितना होगा, v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन u g cos अल्फा माइनस g sin अल्फा t, ठीक है। एंड ओमेगा की क्या होती है, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा, इस वाले मोशन को अपोज कर रहा है ना, रिटार्डेशन हो रहा है, माइनस अल्फा टी। तो कितना हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 म्यू जी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय आर टी, ठीक है। अब जब स्लीपिंग स्टॉप हो जाएगी इसकी, व्हेन स्लीपिंग स्टॉप्स, तो वो रोल करेगा, ठीक है। रोलिंग स्टार्ट, स्लीपिंग तो स्टॉप हो गई, तो जो आपकी लीनियर वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा आर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हमने v की वेलोसिटी भी v भी निकाल रखी है और ओमेगा भी निकाल रखी है, हम क्या करते हैं इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, जब हम लोग इनको इक्वल करेंगे, ये हो जाएगा आपका म्यू जी कॉस एल्फा माइनस जी साइन एल्फा, यहां से हम टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। t इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी कॉस एल्फा डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई आर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, म्यू जी कॉस एल्फा माइनस जी साइन एल्फा मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर माइनस 2 म्यू जी कॉस एल्फा। अच्छा, इसके साथ टी भी था, ओमेगा नॉट माइनस टी साइड टर्म के साथ टी, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने देखा ये हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाय, ये ऐसी बचा इधर गया, तो हो गया 3 म्यू जी कॉस एल्फा माइनस जी साइन एल्फा। हमारे पास टाइम की वैल्यू निकल गई कि वो कितना टाइम ले रहा है। अब हम बात कर लेते हैं पहले डिस्टेंस की, जब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा बिफोर स्लाइडिंग स्टॉप, स्लाइडिंग स्टॉप होने से पहले पहले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, d1 इज इक्वल टू हाफ ए टी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, तो वैल्यू पुट करते हैं, हाफ ए की वेलोसिटी क्या है, ए का वैल्यू क्या था, म्यू जी कॉस एल्फा माइनस जी साइन एल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाई टी की वैल्यू क्या है आपके पास, ओमेगा नॉट आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 म्यू जी कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा का होल स्क्वायर, है ना। ये आ गई इसकी वैल्यू। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, ये इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसको अच्छा जी कॉमन लेके कैंसिल भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा जी कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g 3 म्यू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग, अब वो कितना एक्चुअल डिस्टेंस चलेगा, रोलिंग तो स्टार्ट हो गई, तो फ्रिक्शन कोई भी काम नहीं करेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो हो गया। इसका मतलब जो आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, आपकी कंजर्व्ड हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या, पहले लिख लेते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mg, उसने कुछ डिस्टेंस d2 ऊपर की तरफ ट्रैवल करा होगा इंक्लाइंड प्लेन पे इस तरह से, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा, d2 साइन अल्फा, है ना। तो ये हो गया d2 साइन अल्फा इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल लीनियर भी होगा और आपका एंगुलर भी होगा, ठीक है। अब हमें पता है टाइम की वैल्यू हमें मिल गई थी, ठीक है। अब देखो जब हमें टाइम की वैल्यू मिल गई तो v क्या था हमारा, v आपका था, ये वाली वैल्यू v की थी ना, यहाँ टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हम उसको पूरा का पूरा अल्फा ओमेगा की टर्म्स में निकाल लेते हैं, तो ये हो जाता है आपका म्यू जी कॉस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा मल्टीप्लाई टी कितना है आपका, ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाय 3 म्यू जी कॉस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा, है ना। अब क्या करा, इस पूरी इक्वेशन में से g कॉमन लेके कैंसिल कर देते तो हमारे पास v क्या बचेगा, ओमेगा नॉट आर म्यू कॉस अल्फा
माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 3 म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, इस पूरी टर्म को ना मैं एक कांस्टेंट मान लेती हूँ कैपिटल सी। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ओमेगा नॉट आर सी। ठीक, अब हम ऐसी बात करते हैं ओमेगा की। ओमेगा क्या था आपका, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी था। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी जब, तो इसकी वैल्यू आती है आपकी ओमेगा नॉट म्यू कॉस अल्फा माइनस ओमेगा नॉट साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 3 म्यू कॉस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा। ठीक है, ये जी नहीं आएगा यहाँ पे। अब क्या होगा, ऊपर से ओमेगा नॉट कॉमन लिया, ये अगेन क्या हो गया, म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 3 म्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, तो ये फिर से सी की वैल्यू हो गई, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हो गई ओमेगा नॉट सी। अब हम इन सारी वैल्यूज को यूज करेंगे इक्वेशंस में। तो हमने जो कंजर्व्ड एनर्जी की इक्वेशन लिखी थी वहां पे हमने वैल्यू पुट करी, हाफ एम। वी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, वी का स्क्वायर चाहिए ना, ओमेगा नॉट आर सी का होल स्क्वायर प्लस हाफ आई कितना है सिलेंडर के लिए, एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई ओमेगा कितना है, ओमेगा नॉट सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी डी टू साइन अल्फा। ठीक है, m से m कैंसिल पूरी इक्वेशन में हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू जी डी टू साइन अल्फा। तो d2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3 ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 जी साइन अल्फा। ये आ गई आपकी d2 की वैल्यू। ठीक है, अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d1 प्लस d2। ठीक है, d1 को अगर मैं c के टर्म्स में लिखूं तो उसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो हमारा d1 ये निकला था, म्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये पूरा एक c है और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, ये वाली टर्म। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे बाहर। अच्छा नहीं, हम लोगों को स्क्वायर ही तो चाहिए, तो ऊपर इसी टर्म की मल्टीप्लाई और नीचे इस वाली टर्म के ऊपर मल्टीप्लाई और इसी टर्म से नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये हो गया म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, प्लस 3 ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g साइन अल्फा। हमारे पास जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं, ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g कॉमन लिया, ये बचा आपके पास म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 1/2 साइन अल्फा। ठीक है, ये हो गया आपका ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। अब हम रखते हैं इस कांस्टेंट की वैल्यू जो हमने यूज की थी, तो वो क्या थी वैल्यू हमारे पास, म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 3 म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई 2 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ऊपर बचेगा साइन अल्फा। अच्छा इसके साथ 3 भी है, तो ये ऊपर बचेगा आपका म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा और ये हो गया 3 और ये हो गया म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, 3 म्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई और नीचे म्यू कॉस अल्फा से इसकी एक पावर, ये पूरी कैंसिल हो गई। हमारे पास क्या बचा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4g साइन अल्फा और मल्टीप्लाई में म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 3 म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस डी जो उसने ट्रैवल करा होगा। ठीक है, थैंक यू।